हेलो। चलो शांत हो जाओ सभी लोग, मेरी बात सुन लो पहले। हम क्या पढ़ा रहे थे आपके लिए? घातांक करनी है ना। आज घातांक करने के कुछ क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा मैं, ठीक है? या लिख लिख के लिखता जाऊंगा और आपको करना है उनके लिए, ठीक है? तो फिर शांत हो जाओ पहले सभी लोग। शांत होंगे तभी सही रहेगा, ठीक है? घातांक करने की कुछ प्रैक्टिस हो जाए आज। हाँ सुनो पहले, बिल्कुल भी आवाज ना करें, शांत हो जाएं। देखो एक क्वेश्चन है कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि 0.0004, क्यों भाई? शांत हो जाओ आराम से। यहाँ पे जो घात है, घात आपकी 0.5 है, इसको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन हमारा जे वाला है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, करो जल्दी से, शांत शांत हो जाओ और करना है आपके लिए। 0.0 और 8 एक पे पावर 0.50 ऐसे लिखा हुआ है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, यहां पे लिखा हुआ है 0.000 और एक जीरो और है, फिर लिखा हुआ है 64, पावर यहां पर 2/3 है। कितनी है? 2/3 है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है आपका, आवाज मत करो, शांत हो जाओ। यहां पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि 0.0 और 00 है ना, और यहां पर लिखा हुआ है 216, पावर है 1/3। आपके सामने चार क्वेश्चन है, करके दिखाओ। शांत हो जाओ, बढ़िया ध्यान से देखना आप सबके लिए। हर एक लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग, बस ध्यान देना है आपके लिए। ध्यान से देखो और करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सभी क्वेश्चन करो, फिर मैं करूंगा आपके सामने। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। कर लिया? हम लोग करें अब। देखो आपको करना क्या है, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, कि यहाँ पर 1/3 लिखा है। क्या है 1/3? तो कैसे ही करके हमारे लिए 216 दिख रहा है, हमारे लिए घन है किसी का। तो आपको करना क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कि सबसे पहला काम करना है कि सर यहाँ पे मतलब अगर आप घनमूल बनाओगे, तो जैसे यहाँ पे 3 3 के जोड़ा बनाओगे पॉइंट में, तो आप अगर 6 अंक बाद है, 6 अंक बाद पॉइंट, तो कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद आएगा। और अगर 3 अंक बाद पॉइंट होता तो कितने बार आता? 1 अंक बाद। अगर 3 पे 1 अंक निकलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर 3 अंक बाद पॉइंट होता और अगर हम घनमूल ले रहे हैं उसका, तो हमें पता है सर 1 अंक बाद आ जाता। अगर 6 अंक बाद है तो 2 अंक बाद, और 9 अंक बाद है तो 3 अंक बाद, और 12 अंक बाद है तो फिर 4 अंक। मतलब आप ये कहोगे सर इसके बाद हम जो 216 लिखा है ये किसका घन है? 6 का घन है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सर 0.06, और होल पावर आ जाएगी हमारी 3, समझ रहे? और 1/3 लिखा हुआ है, 3 से 3 काट देंगे तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0.0। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जी वाला है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपके लिए। आ गया। इसके बाद हमें पता है सर, इसमें भी देखो आप लोग कितने अंक बाद है? 6 अंक बाद। तो अब हमें पता है सर, अब 64 किसका घन होता है? 4 का।
तो आप 2 अंक बाद लगाओगे, इस तरीके से लिखोगे, होल पावर कितनी आएगी 3 और गुणा में कितना आएगा 2/3। अब आपको अच्छे से पता है सर, आवाज मत करो, 0.4, आवाज नहीं, शांत हो जाओ बिल्कुल, 0.4 का होल स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है? होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब 2 अंक बाद पॉइंट था, स्क्वायर में हमेशा 4 अंक बाद हो जाता है, 2 का 4 और 4 का 8, मतलब डबल हो जाता है। तो आप पॉइंट कहाँ लगेगा बताओ मुझे? पॉइंट लगेगा यहाँ पे ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कर सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। 0.04, अगर 0.04 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 16। और हमें पता है एक पॉइंट मतलब 2 अंक बाद पॉइंट है, तो कितने अंक बाद पॉइंट आएगा? 4 अंक बाद। ऐसे ही यहाँ पे देखो आप लोग, 81 हमें पता है सर क्या होता है, 3 पे पावर 4 है, 9 का वर्ग होता है। तो आप ऐसा करें, वर्ग के हिसाब से निकाल लेते हैं। अगर हम वर्गमूल लेंगे, जैसे स्क्वायर बनाएंगे, तो हमें पता है आधे अंक हट जाते हैं। फिर हम ये कहेंगे सर यहाँ पे आएगा हमारा 0.0, 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद आना चाहिए, कितना आएगा? ऐसे आएगा ना। अब इस पे कितना घात लग जाएगी हमारी 2, गुणा में कितना है 0.050 है ना। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये कहोगे सर 0.09 का 5 दूनी 10 कुल मिला के ऐसे आ जाएगा, ऐसे मतलब 0.09 पे जो घात रहेगी वो 1.0 रहेगी। क्या रहेगी? 1.0। इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं सर इसका आंसर ही यही आ जाएगा हमारा 0.9, ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम इसकी बात करेंगे तो इसमें इसको भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे मतलब 2 का स्क्वायर, तो आप जी कहोगे सर 4 अंक बाद है, 2 अंक बाद हो जाएगा 0.02, और यहाँ पे पावर 2 लगाएंगे, गुणा में 0.5, 5 दूनी 10, 0.02 पे पावर कितनी लगाएंगे बताओ? 1.0, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 0.2। इसका यही क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे? क्यों समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना? कर लोगे ना बताओ जल्दी से? नहीं कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे? बहुत सिंपल है। इसको हटाएं अब हम लोग। देखो इसमें जे था, जैसे मान लो यहाँ 1/3 था, तो हमें बटे की संख्या को हटाना था। अब इसका मतलब था सर आप घनमूल लेंगे तब बटे की संख्या हटेगा। यहाँ पे भी बटे में क्या था? 3 था, तो अब इसको हटाना था, तो हमें पता है क्या करना था, उसका घनमूल लेना था। अब यहाँ पे 0.50 लिखा है, तो इसका मतलब ही क्या होता है? 1/2 होता है। 0.50 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। इस 0.5 का भी मतलब क्या होता है? 1/, में आगे बढ़े बताओ। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। अगर हम लोग आगे देखेंगे, पॉइंटी वाले क्वेश्चन है, मैं पॉइंटी वाले क्वेश्चन लेके आया हूं ज्यादा क्वेश्चन। जैसे सुनना पहले आप लोग ध्यान से, कि यहाँ लिखा हुआ है 0 पॉइंट, नहीं सॉरी 0 पॉइंट नहीं, यहाँ पे है 16। कितना लिखा है? 16। 16 पे पावर है हमारी 0.16, ऐसे लिखा है। और यहाँ पे गुणा में लिखा है 2 पे पावर 0.36। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना है आपके लिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सर इसका आंसर क्या होगा? बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो आप नहीं करो, मैं ही करवाऊंगा इसको। देखो आप जी बताओ, यहाँ पे आधार 16, यहाँ पर 2 है, बोलो है या नहीं? तो पहले जी बताओ, नहीं 16 और 2 है, तो वैसे आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है क्या? यहाँ आधार समान है। अगर आधार समान नहीं है तो कर सकते हैं। आप कहोगे सर 16 के लाने 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, और होल पावर कितना है? 0. ऐसे ही है ना, बताओ मुझे। 2 पे पावर कितना होता है? 36 लिखा है। फिर इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप जी कहोगे तो सर 16 चौक 0 पॉइंट कितना आएगा हमारा? 64, गुणा में 2 पे पावर कितना आएगा बताओ? 36 आएगा। अब आप ही बताओ मुझे, आप ही बताओ मुझे कि आधार कैसे हैं? घातें जुड़ेंगी। अगर आप 0.64 और 0.36 को जोड़ोगे तो 1 पॉइंट ऐसे ऐसे आ रहा होगा। इसका मतलब होता है कि 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है? और इस क्वेश्चन का यही आंसर, छापो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन था, लिखो जल्दी। समझ रहे हो ना? आगे बढ़े, मतलब इसको लिख लो फिर आगे बढ़ रहे हैं। आ गया ना समझ में? आ गया? बोलो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको लिख लेना आप लोग, वीडियो भी बन रही है तो उसमें भी लिख सकते हो आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 256 लिखा है, कितना लिखा है? इस पे जो घात है वो 0.16 है, कितनी है? इसके बाद में सुनो पहले, यहाँ पे 256 ही लिखा है, लेकिन जो घात है वो 0 पॉइंट कितना है, 09 है। अब इसको बताओ कैसे करेंगे, इसको बताओ, इसको करके दिखाओ। आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, है ना? अब ऐसे आपको दिख रहा होगा कि सर आधार कैसे हैं बताओ। तो आधार समान है तो 256 पे घात कितनी लगाएंगे हम? 0.16 और 0.9। अगर तुम लोगों को जोड़ना नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि अलग से कोचिंग और लगा लो आप। 0.16 लिखा है और 0.09, अगर हम इनको जोड़ रहे होंगे तो ये कितना आ रहा है बताओ? ऐसे ही आ रहा है ना, 0 पॉइंट कितना आ रहा है बताओ? 25। अब सुनो पहले ध्यान से, अगर आपको अच्छे से जानकारी होगी कि सर 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं 256 के लिए। 4 पे पावर 4 का मतलब 256 होता है, फिर होल पावर कितनी बताओ? 0.25। अब 25 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 100, और 100 के लाने ऐसे लिखेंगे हम लोग 1.00। फिर आप ये कहोगे सर इसका मतलब ही क्या है, हमारा 4 है, मतलब कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 4। ऐसे करना है तो कर पाओगे ना? कर पाओगे? जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं, बोलो तो कम से कम, कि नहीं कर पाओगे? चलो बहुत बढ़िया, लिखते जाओ साथ साथ में, अगर लिखना भी हो तो लिखते जाना, ठीक है? इसके बाद सुनो पहले अगला क्वेश्चन है कि 0 पॉइंट कितना है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 4, कितना लिखा हुआ है? 4। तो 4 पे पावर कितनी है? 0.5। इसके बाद में सुन लो, गुणा में 0.5 का होल पावर 4 ऐसा लिखा है, इसको सॉल्व करना है। कह रहे इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा, निकाल के दिखाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, निकाल के दिखाओ। कह रहे इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर आधार कैसे हैं, समान नहीं है, हम ही करवाएं क्या? देखो पहले ध्यान से, इस 4 को ईमानदारी बताओ, 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे 1.0 आएगा। अब जी बताओ 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, आता है आपको? पावर कितनी रहेगी बताओ? आप सुनो पहले, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 पे पावर 1 ही रहेगा, है ना? और गुणा में 1 पे पावर 4 लगाएंगे, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन आप लोग 2 पे पावर 4 तो लगा सकते हैं ना। अगर हम इसमें से इसको काटेंगे तो आप ईमानदारी बताओ, 1 पे पावर 2/3 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है बताओ? और यही इस क्वेश्चन का आंसर लिखो जल्दी फुर्ती में, जल्दी लिखो। आवाज नहीं, लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ आप लोग। आपको फ्री छोड़ देते हैं तो आप पता है बातें करने लगते हो। तुम्हारी साइंस की क्लास 1 तारीख से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। आज कितनी, 30 है ना? 1 तारीख से सुबह 7 बजे से 8, ठीक है? वो क्लास आपकी ऑनलाइन भी रहेगी, जो बच्चा अगर नहीं आ सकता है क्लास में 7 से 8 तो पढ़ सकता है, ठीक है? 7 से 8, ठीक है? आवाज नहीं, आवाज नहीं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लिखा है 256 लिखा है, कितना लिखा है? 0 पॉइंट में 16 लिखा है यहाँ पे, और गुणा में लिखा है यहाँ पे 16, और 16 पे पावर 0.18 है, मतलब 18 है। कितनी है? 0.18। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? आवाज मत करो, और आवाज मत करो, शांत हो जाओ। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, सही बताओ। देखो यहाँ पे मैं करवाऊं क्या?
करवाएं क्या? देखो 256 के लिए 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना, 4 पे पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 64, ऐसे ही आएगा। अब गुणा यहाँ 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 36, और यहाँ घातें जोड़ेंगे 36 और 64 100 होता है, मतलब 1.0। इसका मतलब आंसर कितना आएगा बताओ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। आगे बढ़े, बताओ बताओ, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, हटा दें इसको। चलो भैया हट गया, आगे देखो। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है 212। कितना लिखा हुआ है? 212, ठीक है। और गुणा में लिखा हुआ है 848 लिखा है, ऐसे करके, ऐसे लिखा है। और यहाँ पे इस पे जो घात है 0 पॉइंट कितना है? 5 है। इसकी जो घात है वो है आपकी 0.5 है। अब इसको बताना है आपको, कितना आएगा बताओ जल्दी से, इसका आपको आंसर बताना है। कितना आ रहा है बताएं? बोल ही नहीं रहे वो तो। नहीं आ रही समझ में? देखो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा समझ में। यहाँ पे लिखा है 212, बोलो लिखा है। घात हमें पता है सर कितना है? 0.5 है, सबको पता है। आप ईमानदारी बताओ, इसको हम 212 कर सकते हैं क्या? 212, 212 गुणा में कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। इस पे भी घात हमें पता है सर 0.5 हो जाएगी, इस पे भी घात 0.5 हमें पता है। अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ है a गुणा में b और पावर 5 है, तो अलग अलग पावर लगा सकते हैं, बोलो। यहाँ b पे पावर भी 5 आ जाएगी। इसी नियम से मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया। तुम कहोगे सर आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, तो जो बताओ 212 पे पावर जो घात आएगी 0.5, 0.5 एक। अब जी बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 पे पावर 2 गुणा में 0.5। अब आगे अगर तुम देखोगे तो आप जी कहोगे सर 212 तो एकदम क्लियर है, और 5 दूनी 10, 2 भी यहाँ कैसा बचेगा? 5 दूनी 10, 1.0 आएगा। 1.0 का मतलब बन घात। इसका मतलब कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं सर, जो आया है वो कितना आया है? 212 गुणा में, अगर गुणा करेंगे कितना आएगा? 400। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर? लिखो जल्दी, लिखो फुर्ती में, जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन और है थोड़ा फंसाने लायक, लिख लिया ना इसको? पक्का? नहीं लिखा अभी तक? लिखो जल्दी, लिखो फुर्ती में। अटपटा सा क्वेश्चन है, 2 है, फिर इस पे घात कितनी है? 2 है, इस पे पावर 2 है, लेकिन इस 2 पे पावर माइनस के 2 है, ऐसे। देखो ये थोड़ा अटपटा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखो 2 पे पावर 2 है, पहले इस क्वेश्चन को पहले जी लिख लिया आपने। चलो अब अगर लिख लिया तो ध्यान से देखो आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 5 लिखा है, सिर्फ 5, 5 पे पावर मैंने लगाया 3, कितना लगाया? और 3 पे पावर लगाया मैंने 2। देखो 5 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर 2 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 पे पावर 3 और होल पावर 2। क्या ये दोनों बातें एक जैसी हैं क्या?
दोनों बातें एक जैसी नहीं है। तुम कहोगे सर क्यों? इसलिए सुनो पहले कि यहाँ पर 3 पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर होल पावर 2 है, मतलब 5 पावर क्या है? 3 है। ठीक है, वहां पे 3 पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ 5 पे पावर 3 है, पे जो भी वैल्यू आएगी अंदर उस पूरे पे पावर 2 है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 पे पावर, सुनो पहले, 3 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9, ऐसा निकलेगा। लेकिन इस पर निकालोगे तो अब जैसे अब 5 पावर कितना आएगा? 6। तो क्या ये दोनों बातें सही थी? नहीं थी। ये चीज कैसी है? अलग है। और ये चीज कैसी है? इतना आपको समझ में आ गया? लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, ठीक है, लिख लो। अब जो क्वेश्चन आया है वो बड़ा अच्छा आया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे इस 2 पे पावर 2 ऐसे है, लेकिन इस 2 पे पावर माइनस कितना है? 2 ऐसे है। अब बताओ लोग, अब बताओ इसका मान क्या होगा? √2। पहले जी बताओ, इतना समझ क्यों, इतना जो कंसेप्ट समझ में आ गया था आपको? तो मुझे पहले जी बता दो आप आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। 5 पे पावर माइनस के 7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं कि 1 पे पावर 1/7? कौन, जो वाली बात सही है, जी वाली बात सही? जल्दी बताओ आप, जी वाली बात कैसी है? सही है। अब मेरी बात सुन लो पहले, तुम यहां तक तो समझ, ये कंसेप्ट तुम्हें आता है? अब देखो पहले ध्यान से, इस 2 पे पावर -2 है, तो आप ईमानदारी बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर कि इस 2 पे पावर मतलब इसका वैल्यू, मतलब ये 2 पे पावर माइनस का 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ, इस पूरे के लाने लिख रहे हैं सर 1/2 पे पावर 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। अगर इतना आ गया समझ में, फिर तो कुछ है ही नहीं। अब 1/2 में कितना आएगा? 4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, आप ही बताओ मुझे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 4 आ यही आएगा ना? यही इस क्वेश्चन का आंसर छापो फुर्ती में। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ये वाला है। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नहीं आई समझ में? आएगा समझ में, ऐसा नहीं होता। आज क्या हुआ कि मतलब थोड़ा सा गला गड़बड़ है, समझ रहे? उस हिसाब से थोड़ा सा मैं आराम आराम से बात कर रहा हूँ। आवाज मत करो। तुम तो यहाँ देखो पहले, ऐसे लिखा है। अब ऐसे लिखा है, मैंने कहा सर इस पे पावर कितनी है? 5 है। किस पे पावर है? 2 पे पावर। अब ये बताओ, एक मिनट पहले ये बताओ, अगर ये नेगेटिव नहीं होती यहाँ पे, अगर ये 5 पॉजिटिव होती तो इसको क्या लिखते हैं आप सर? 5 पे पावर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्योंकि सर ये 2 की पावर 5 है, तो इसका मतलब 32 होता है इसका। अब ये तो क्लियर है यहाँ तक। अब जिसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 2 पे पावर -5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर -5 को लिख सकते हैं, ईमानदारी बताओ, 1/2 पे पावर 5, ऐसे मतलब 1/32। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जो अंडरलाइन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 5 पे पावर, जल्दी बताओ क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 1/32, और जो बटे में रहता है उसको क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, बताओ। यहाँ पे 32 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा वो वाला क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन में क्या था? आवाज नहीं। हाँ, क्या? हाँ, मतलब करनी में 32 और अंदर में कितना आएगा हमारा? समझ में? ठीक है। और और सुन लो पहले, मैंने आपको क्वेश्चन कैसे बताया था कि 2 पे पावर 2 और माइनस की पावर 2, तो हमें पता है सर इसके लाने क्या लिख सकते हैं? तो इसके लाने 1/2 पे पावर 2 मतलब 1/4। कुल मिला के ये वैल्यू जो है वो 1/4 लिखा है। अगर 1/4 लिखा है, अगर अपन 1/4 करते हैं तो आप क्या कहोगे सर कि यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा? तो ये समझ में कंसेप्ट आया कि नहीं आया? बताओ। नहीं आया? जी वाला कार्यक्रम समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो करके दिखाओ आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, पावर लगा है 2, और माइनस की पावर लगा है 4। अब बताओ कितना आएगा? बताओ फुर्ती में। 16। आप कहोगे सर 7 पे पावर आएगी
1/2 क्यों ऐसे आएगा, 1/2 पे पावर 4 मतलब कितना आएगा 16, मतलब 1/16। आप कहोगे सर इस तरीके से 7 यहाँ और 16 कर लोगे ना, चलो चलो बहुत अच्छी बात है तुम कर लोगे। नहीं आई समझ में, समझ में आया, चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन है 0.0, फिर लिखा हुआ है 1024 लिखा है, कितना लिखा है 1024 लिखा हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे 1/5 है, कितना है 1/5, कितना है 1/5। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ें, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, केवल 4, बताओ कि 0.4 क्या 0.04, सुनो भैया, हाँ 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 जो भी आ रहा, मेरी बात सुन लो पहले। वैसे 1024 के लाने आप 4 पे पावर 5 लिख सकते हैं, हमें पता है, मेरी बात सुनो पहले, अगर आपको याद हो, वैसे आपको याद नहीं होना चाहिए कि 2 पे पावर 10 का मतलब होता है 1024, सबको पता है ना। अब 2 पे पावर 10 के लाने 1024 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और होल पावर 5 कर सकते हैं, तो 1024 तब भी रहेगा। और फिर आप इसको कह सकते हैं सर 4 पे पावर 10 4 पे पावर 5 1024। बस मुझे इतना ही समझाना था कि अगर आपको इतना समझ में आ गया ये वाले कार्यक्रम, अगर ये कार्यक्रम आपको समझ में आ गया सर कि 4 पे पावर का मतलब कि 4 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है 1024, तो आप इसका मतलब ये होता है, मेरी बात सुनो पहले, कि अगर पॉइंट में तो अगर हम घात 5 बना रहे हैं तो 5 अंक बाद पॉइंट खिसकेगा डायरेक्टली, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आप ये कहोगे सर 1024 के लिए लिख सकते हैं 4 पे पावर 5, अगर यहाँ पे 5 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद आएगा, और अगर 10 अंक बाद होता तो फिर 2 अंक बाद आता, 15 अंक बाद होता तो 3 अंक बाद आता। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 0.4, ऐसे ही आएगा ना, बोलो आएगा या नहीं आएगा जल्दी बताओ, एक ही अंक बाद आ गया है। और होल पावर कितना है बताओ 1/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 0.4। ऐसे करना है, इसके लिए समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलो आया समझ में, आया कि नहीं आया। देखो ये पॉइंट खिसकाना शायद समझ में नहीं आ रहा आपके, अरे मैं समझ गया हूं, देखो आप सुनो, तुम्हारा कांटा सा निकल जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मेरी बात सुनो पहले भैया दादा, ओए 0.01 लिखा है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे इसे स्क्वायर के रूप में लिखना है, क्या के रूप में, स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे हमें पता है 2 अंक बाद पॉइंट है, स्क्वायर में आधे पॉइंट अंक होते हैं, मतलब 2 घात का मतलब आधे, तो 0.1 का होल स्क्वायर, कंसेप्ट को समझना, अगर इसका स्क्वायर करेंगे जी आ जाएगा। आप सुनो पहले 0.00 यहाँ पे 1 होता है, अगर यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सर 0.1 पे पावर, तो ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम 0.1 का क्यूब करेंगे तो ये चीज निकल के आ जाएगी, समझ रहे बात खिलाने, मतलब 3 अंक बाद पॉइंट है तो देखो 1 अंक बाद निकला, लेकिन पावर कितनी बनी 3, 2 अंक बाद है 1 अंक बाद आया, लेकिन पावर कितनी बनी 2। और देखो आप लोग जैसे यहाँ लिखा है 0.000, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, पावर यहाँ पे 4 लगा दिया आपने, तो आप कह सकते हैं सर 0 पॉइंट सॉरी मतलब 0.1 पे पावर 4 यहाँ नहीं होगी, मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि 0 पॉइंट अगर 0.0000 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं सर 0.1 पे पावर 5। पहले इतना समझ में आया, मान लो कि थोड़ा बहुत समझ में आया यहाँ से, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 0.25,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है सर, अगर हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, वैसे तो देखो ऐसे होता है कि पॉइंट हटाया कितने जीरो बताओ, 2 जीरो। अब 25 का वर्गमूल 5, 10 का 100 का वर्गमूल 10, इनका स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब इसको यही तो लिख सकते हैं। मतलब वास्तविकता में ऐसा ही होता है वो। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ऐसे लिखा है कि 0.216 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 216। और अब हम मान लो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बताओ, 3 जीरो। अब हमारे लाने 6 का क्यू क्या होता है, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 10 का क्यू, भाग लगाएंगे कितना आएगा 0.6 का होल क्यू। तो मतलब यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट था, तो अगर क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 216 का घनमूल 6 होता है, और हमें पता है 3 अंक के बाद जो पॉइंट लगना वो 1 अंक के बाद आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे मान लो, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अगर यहाँ लिखा है 27, क्या लिखा है 27, अब पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पॉइंट लगा यहाँ। तो हमें जो देखो कि मतलब पॉइंट कितने अंक बाद है, 12 अंक बाद, 12 अंक बाद है। अब आप यहाँ पे कितना लिखा बताओ, 27, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी का घन है। घन किसका है पहले जी बताओ, घन है 3 का। तो अब मेरी बात सुनो, पहले घन किया आपने, क्या किया है, घन। अगर घन कर रहा है, इसका मतलब है कि सर 3 3 के पेयर बनाना है, तो 12 अंक बाद पॉइंट है, तो 3 3 के पेयर बने, कितने बने 4। तो आप क्या हो सर, एक तो ये हो गया, दूसरा तीसरा और चौथा पॉइंट कहाँ लगा देंगे यहाँ, और पावर कितनी लगाएंगे आप यहाँ पे, 3, ऐसे करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। और भी देखो आप लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे यहाँ लिखा है 81 लिखा है, यहाँ पॉइंट जी 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 और 12 जी यहाँ पे पॉइंट है। अब जी बताओ 81 की लाने हम 9 पे पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन ए भी तो है कि 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अगर हम 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब सर पावर बना रहे हैं आप 4 पे 4 की घात में है ना, तो अब 4 4 के पेयर बना के हटा देंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे तो 12 में के पेयर बनेंगे 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा 1 और 2 और 3, मतलब कहा जाएगा इसका, ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके। समझ में आएगा, तो कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया। चलो, फिर भी समझ में नहीं आया है, वीडियो डली है, वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन सुन लो पहले, अगला क्वेश्चन सुनो पहले, 10-24 वाला समझ में आ गया। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है 36, कितना लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, पावर लगा हुआ है 1/6, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जी वाला क्वेश्चन है एक, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पे पावर 2/3 है। एक क्वेश्चन और है, ए पे पावर बी बराबर में 125। फिर कह रहे हैं कि आपके लाना है ए माइनस का बी और ए प्लस बी, इसका समझ में आया। देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट 6 पे पावर 2, 1/में कितना आएगा 3, 6 पे पावर 1/3, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। बताओ 8 के लाने 2 पे पावर 3, 2/3, 3 से 3, 2 पे पावर 2, मतलब कितना आएगा इसका कार्यक्रम। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपके लाने। देखो ए पे पावर बी और बराबर में 125, तो आप ये बताओ ए पे पावर बी 125 के लाने 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ना। तो बी की वैल्यू कितनी है बताओ, ए की वैल्यू, ये चीज आपको निकालना है कि सर ए की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, ऐसे ही है ना। और ऊपर क्या है ए प्लस बी, मतलब 5 3 कितना आएगा 8 माइनस के 4, ऐसे ही रहेगा। बताओ 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, बोलो 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 4 बचेगा, कितना बचेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 16। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आवाज मत करो, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांति बनाए रखें। एक क्वेश्चन और है बढ़िया सा कि 64 पे पावर माइनस का 2/3, ठीक है, गुणा 1/4 पे पावर -2, इसको करके दिखाओ, आवाज मत करो।
इसको करके दिखाओ आप लोग। शांत हो जाओ यार, नहीं करो एकदम, गला खराब है तुमसे कह रहा हूं मैं, समझ ही नहीं रहे तुम बात के लिए। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, बस कि मैं ही करवाऊं? बताओ मैं ही करवा दूं क्या? देखो 64 के लाने 4 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 3, होल पावर 2/3, ऐसे ही रहेगा। माइनस का 3 से 3 खत्म। अब ये 4 है, 4 पे पावर कितना है बताओ, -2, उड़ा में 1/4 पे पावर, ऐसे ही रहेगा। अब इनको पलटेंगे तो 4 पे पावर ये तो -2 ही रहेगा, लेकिन इनको पलट रहे हैं तो घात कैसी जाएगी, पॉजिटिव। आधार कैसे हैं, जुड़ेंगी घातें। 4 पे पावर -2 +2 कितनी बनेगी घात बताओ, 0 बनेगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जल्दी छापो फुर्ती में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, जल्दी बताओ, बोलो। अगर कर लो तो आगे बढ़ो। पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, भरोसा हो तो नहीं है मेरे लिए तुम पे। 5 पे पावर 7 है, गुणा में 5 पे पावर कितना है, 4, भाग में 5 पे पावर 8 है, इसको करो कितना आएगा। कितना आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, 125 आएगा। हमें पता है सर, पहले भाग सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप जी बताओ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान हो, वैसे ज्ञान हो ये नहीं, बटे में कितना आएगा बताओ, 5 पे ऐसे ही आएगा। हमें पता है सर, ऊपर आधार समान जुड़ जाएंगे, 7 4 11, 11 में से 8 गए, मतलब 5 पावर कितना आएगा बताओ, 3। इसका मतलब सबको पता है कितना होता है। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, 8/125, 125 ध्यान रखना, माइनस के 4/3 करके दिखाओ, करके दिखाओ फुर्ती में। आवाज नहीं बिल्कुल भी। साइलेंट हो जाओ। देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दी कि मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं ज्यादा कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा बात करूंगा घर्षण होगा, और घर्षण अपने पता है ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा से मतलब जो रेड रेड छाले से आ जाएंगे, समझ रहे ना। कितना आ रहा है, 16/6, सही बात है। देखो पहला तो अपने काम क्या करना है, 125 को पलट के लिखना है। क्यों कर सकते हैं ऐसे, घात कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप जी बताओ मुझे, क्या 125 के लाने हम 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही आ सकता है बताओ। और गुणा में 4/में 3 से 3 कट गए, 5 पे पावर 4 का मतलब 625, 2 पे पावर 4 का मतलब 16, ऐसे ही आएगा। कहाँ गलती कर दी थी, है ना। हाँ पलटना भैया, घात माइनस का कहता है पलट जाएगा, है ना। थोड़ा आगे कूद जाएं, है? चलो आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 248, कितना लिखा हुआ है, आवाज मत करो, ऐसे क्वेश्चन आपने खूब पढ़े। कितना लिखा है यहाँ पे, 141 है ना, 141 है ना, और प्लस में रूट में 4 है, कितना है, अब बताओ लो कितना आएगा। यहाँ पे 42 कर लो आप, अब करो। चलो यहाँ पे लिखा है
16 आ रहा है। 16 16 16 16 16 आ रहा है ना? नहीं आ रहा 16? देखो मैं करवाऊं क्या? नहीं आ रहा 16? 16 16 एक गाना था ना? है? हमने कर दिया नहीं। देखो अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है, 2 जोड़ेगा तो 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 52 में जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है? और यदि हमने इसमें 8 जोड़ेंगे 256 आ जाएगा। और 256 का वर्गमूल कितना होता है? ऐसे करना है। क्लियर है? 16 16 है ना? क्या? 16 16 समझ में आ रहा है? ओके ओके। तो एक और ऐसा ही जवाब आ लो तुम्हारे सामने। चलो आगे आपके सामने करके दिखाओ। कितना आ गया? पक्का? देखो 5 प्लस के 11, इसका 4 है। सुनो पहले भैया, इसका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सही बात है, सही है। देखो इसमें से 100 निकल रहा था, 144 12, 12 और 4 16, 16 का वर्गमूल 49 का 7, 7 36 6, 25 5, 11 5 16 4, 4 5 9 3। अच्छा लग रहा हो? अच्छा लगता ही है वो तो। चलो इसका मतलब बताओ। 2401 किसका वर्ग होता है? 4 पे 9 49 है ना? 49 का वर्ग होता है। 49 जोड़े कितना आएगा? 200। 225 आ रहा है, किसका वर्ग है? 15 आंसर आएगा। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें भटका दूं। लो भटक गए। सिंगल बच्चा जवाब नहीं देगा, सिंगल बच्चा भटक गया है। भटक करके दिखाओ चलो। उधम नहीं बेटा, उधम। कह दिया भटक गए। अरे भटक गए हम तो कह रहे लोग। ए वही हो रहा है, नहीं समझे जो तुम देख रहे हो। कितना आ रहा है? उलाला उलाला। 11 नहीं आ रहा बेटा। है? 9 आ रहा 11। आंसर आना चाहिए उसका 2 वैसे। चलो भैया, प्यारी बहने इधर देखो। हाओ सज्जी इधर देखो पहले सभी लोग। देखो मेरी बात सुनो पहले दादा। यहाँ पे 7 लिखा है जैसे लिखा है, लास्ट में देखो 4, अंडर रूट में 3। लेकिन हमें सर यहाँ 2 की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ 2 रखेंगे, 2 अंदर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? 4। नहीं बन जाएगा? तो गुणा करने पे जो और जोड़वे पे जो, 4 3 12, 4 3 7 बन रही बात? नहीं बन रही बात? बताओ। नहीं बनी?
हाँ, देखो दोबारा समझो कि गुणा करने पे जैसे अपन लोग, हमने आपसे क्या बोला, हमने ये कहा कि यहाँ 7 लिखा है प्लस 2 अंडर रूट, जी तो समझ में आ गया। अब 4 तिया 12, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7, तो 4 तिया 12 और 4 और 3, तो इसका डायरेक्टली वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या निकलती है आपको अच्छे से पता है सर, कि अंडर रूट में 4 आ जाएगा और अंडर रूट में 3, ऐसी नहीं निकलती है। 4 तिया 12, 4 3 7 डायरेक्ट नहीं आ जाता है। तो आप ये कहोगे सर जे इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी, बताओ जी जाएगी। अब यहाँ पे भी देखो आप लोग, यहाँ पे कितना लिखा है ऐसे, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ पे अंडर रूट 3 ऐसे लिखा है, इस तरीके से ऐसे लिखा है ना। अब जी बताओ, 1 मिनट, 3 प्लस के 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना 2, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 का 3 रहेगा। रुक जाओ, चिंता ना करो, आप थोड़ा सा अपन लोग आगे और बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे, फिर आप ये कहोगे सर 3 रूट तो लगा चल रहा है इस पे। अब यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 अंडर रूट 3 ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस पे भी रूट लगा हुआ है, नहीं लगाया क्या। फिर आप जी कहोगे सर और कुछ करोगे क्या, मैं कहूंगा हाँ करेंगे। तो जी बताओ 3 और 16 कितना हो रहा है, 19, 19 हो रहा है। यहाँ 2 चाहिए, 2 गुणा 4 कर सकते हैं, 4 अंदर भेजें, 4 चौक 16, मतलब 16 ती 48 ऐसे कर सकते हैं ना। 16 ती, नहीं समझे, 8 के लाने क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 4, तो 4 अंदर भेजेंगे कितना देगा 16, और 16 ती 48। तो आप फिर कहोगे सर गुणा करने पे जे, जोड़ने पे जे, 16 ती 48, इसका मतलब डायरेक्ट आ जाएगा 16 अंडर रूट में, और प्लस में क्या आएगा हमारा अंडर रूट में 3, यही आएगा। अब स्टार्टिंग में जो लिखा था वो ऐसे लिखा था, अब यार बता रहा हूं आपके लिए, रूट में ऐसे लिखा था और प्लस, फिर ये सारा मतलब सारी चीज लिखी थी वो लिखी थी, इसकी वैल्यू यही निकली। अब 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस में अंडर रूट 3, इस पे लगाता रूट ऐसे, इससे इसको काट देंगे, अंदर क्या बचेगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ऐसे करना। हाँ आगे दो, देखो दो, हाँ चलो दोबारा समझा देता हूँ। देखो इसमें ऐसे लिखा था, बातें मत करो, माइनस का, अरे दिखेगा लो, माइनस का अंडर रूट में 3 ऐसे लिखा है, केवल इतने ही पे रूट है। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्लस का रूट ऐसे लंबा वाला रूट है, यहाँ पे हमारे 3 है, कितने हैं 3, और फिर प्लस में यहाँ पे कितने हैं 8, अंडर रूट में फिर कितना है 7, 7 ही था ना, फिर कितना है बताओ 4, अंडर रूट में 3, बहुत शानदार। और इस पे एक रूट और लगाया है ऐसे करके। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत सरल है और बहुत सरल, मुझे डायरेक्ट आंसर याद रहते हैं। देखो हमें पहले सुनो, ओए इसका कार्यक्रम खत्म करना है, ऐसे तो मैंने बताया था आपको, आप अगर भूले नहीं है लेकिन आप भूल जाते हैं वो एक अलग चीज, इसको सॉल्व करना तुम्हें आता है, नहीं आता क्या, आपको पता है सर, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 अंदर भेजेंगे तो 12 बन जाएगा, इतना समझ में आया। रूट के अंदर रूट होता तो ऐसे ही बन गया है, गुणा करने पर रूट वाली, जोड़ने पर जे वाली, 4 ती 12, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंडर रूट में 4 प्लस का अंडर रूट में 3, एक कहां से वैल्यू निकली, इसकी निकली। ये कार्यक्रम समझ में आया। तो आप क्या करोगे सर, जो कार्यक्रम है ना खत्म कर दो जाए, जाकी जगह हमें क्या रखने बताओ, इसको भी क्या लिख सकते बताओ, 2 प्लस का अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या हो सर, 2 प्लस का रूट में 3, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ, हाँ, हाँ इतना नहीं आया समझ में, आ गया, मतलब जो लिखा था वो मैंने वो कार्यक्रम उठा के ऐसे सोल्व किया, यहाँ तक आ गया ऐसे। अब देखो आगे, अब 8 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहीं से दोबारा से करूंगा, देखो जे वाली इस जगह में कर दूंगा, ठीक है। आप ये कहोगे सर रूट लिखा है 3, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है, आप बताओ 8 अंडर रूट 16 हो जाएगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट 16 हो जाएगा।
फिर 8 यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 8 अंडर रूट में 3। ईमानदारी बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब 16 और 3 कितना हो रहा है बताओ, 19। हमें 2 की आवश्यकता है, 8 के लाने 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 को अंदर भेजेंगे 16 बन जाएगा, 16 48 नहीं आ जाएगा? बताओ बताओ। फिर आप कहोगे सर गुणा करने पर 48, जोड़ने पर 19, 16 48, 16 अंडर रूट में और प्लस में अंडर रूट में 3। अब जो पूरा कार्यक्रम है जाके लाने हम क्या लिख सकते बताओ, 4 प्लस का अंडर रूट में 3। देखो 4 प्लस में अंडर रूट में 3, जो अंडर रूट 3 निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, ऐसे करना है, लिख लो आराम से, लिख लो। अबे भी समझ में नहीं आया तो वीडियो तो आराम से बनी है, इसको बैक में ले जाके 10-15 बार देख लियो, समझ रहे हैं ना, टक समझ में आ जाए। काय में, हाँ गुड़ाई में चल रहा है वो, हाँ गुड़ाई में चल रहा है वो। हाँ और हाँ, इस टॉपिक के बाद अपना नया अध्याय स्टार्ट होगा 1 तारीख से, कर देना नया अध्याय, सोमवार से। क्यों? नया अध्याय स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क, ठीक है। नया अध्याय स्टार्ट होगा आपका टाइम एंड वर्क से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या कह रहे, घातक गणनी खत्म ही सी, अब क्या है, रिवीजन टाइप का करवा दिया, मैंने पहले नहीं बता दिया आपको। अब वो ऐसी बात है कि देखो आप नहीं पढ़ रहे, वो एक अलग चीज है, समझ रहे, आप पूरे इतने कंसेप्ट करवा दिए, ठीक है। इसके बाद आगे सुनो, पहले देखो सभी लोग मेरे प्यारे बहनों और भैया, अगर तुम बातें नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो आप इसको करके दिखाओ, हेलो सिस्टर, इधर देखो, इसको करके दिखाओ जल्दी से। आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है? नहीं आ रही है। प्रियंका दीदी आ रहा है समझ में, आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 32 को आप लिख सकते हैं 16 गुणा में 2, 16 का वर्गमूल आप सबको पता है सर 4 रूट में 2। 128 को लिख सकते हैं 64 गुणा में 2, 64 को लिख सकते हैं 8 अंडर रूट 2, प्लस का 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा में 2, 50 को 5 अंडर रूट। इतना बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा था रूट दे एक जैसा आ जाए सबका, तो आप प्लस वाली को जोड़ देना, 5 4 कितना हो रहा है, 9 में से 8 जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। छापो, नहीं आया समझ में, कर लिया था, बहुत बढ़िया, तुम पैसा का इस्तेमाल सही से कर रहे हो। कहना ये चाहते कि आप मेहनत कर रहे हो, ओके। एक क्वेश्चन और दिखाएं, ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लेना, वीडियो बढ़िया शानदार वीडियो बन रही, ध्यान रखना, सब आएगी भैया, आवाज भी आएगी। देखो भैया रूट, यहाँ पे देखो आवाज मत करो, 2 अंडर रूट में लिखा है 32, माइनस का 3 अंडर रूट 128, थोड़ा मॉडिफाई हुआ है बस, आगे बढ़ गया है। लो ऐसे, नहीं समझे क्या कह रहे हो, तुम करो तो यो मशीनों के लिए मॉडिफाई, मैं क्वेश्चनों को मॉडिफाई करता हूँ, समझ रहे, मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई होता है, पतली फाई होता है, मॉडिफाई होता है, इंग्लिश में यार अपन गड़बड़ है। एक जगह लगी थी कैंडी, कैंडी लिखा था, समझ में कंडी क्या नहीं।
और 10th इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में मॉर्निंग आप देखो पहले, अरे सर इंग्लिश पढ़ना नहीं आते है। कैंडी लिखा था वो, कैंडी सॉरी कंडी। देखो 8 के लाने लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, 4 का वर्गमूल आप सबको पता है कितना होता है 2। 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा में 2, 16 को 4 लिखे 4 दूनी, यहाँ 64 गुणा 2, 64 का 8 दिया 24, और यहाँ पर 2, 50 5 चौक 20, अंडर रूट में 2। अब माइनस का तो ये है, देखो 20 8 28 और 2 30, 30 में से 24 जाएगा 6 अंडर रूट। क्या यही आंसर है? अब तो आपके लाने समझ में आ लगा नहीं? उड़ा दें, उड़ा दें। यहाँ 2 लिखा है, अब देखो और ज्यादा मॉडिफाई करता हूं। ये 32 है ना, तुम कुछ और समझो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अब सही भाव मॉडिफाई है ना? नहीं भाव ज्यादा नहीं, भाव करो 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 जल्दी कर। ऐसे शांति से पढ़ा करो, अच्छा लगता है। आज सही से बैठे भी सही है, मतलब थोड़ा सा सही क्लास में लग रहा है कि बैठे आज। एक बैठ जाएगा उधर, टीनन में एक बैठ जाएगा उधर, जिनों में एक बैठ जाएगा इधर। सही बैठा करो, क्लास बढ़िया लगना चाहिए, समझ रहे? आज देखो तुम अच्छे पढ़ रहे हो तो मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, नहीं तुम कहते हो डेली पढ़ाई करते रहते हैं 24 घंटे। देखो अब सुनो पहले क्या कह रहे, इसका मतलब ये यहाँ बैठा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपको घनमूल लेके निकालना है। तो इसमें 32 में देखो 8 चौक, ध्यान दो 8 चौक, 8 का वर्गमूल घनमूल 2 होता है, तो 8 2 निकलेगा, ध्यान रखना। मतलब मेरी बात सुन लो पहले, यहाँ 3 है, 32 के लिए हमने यहाँ 8 से ऐसे लिख सकते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये घनमूल लेना है। तो 8 का मतलब 2 निकलेगा, तो 2 बाहर आएगा तो क्या जाएगा 4, 4 घनमूल कितना आएगा हमारा 4 ही आएगा, यहाँ पे 3 रखा रहेगा। समझ में आया? बोलो, नहीं आया? तो मैं काय को आया समझ में? तो मुझे बताओ, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से 3 लिखा है। अब जो 32 लिखा है, 32 के लाने हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 8 गुणा में 4 लिख सकते। अब जी कह रहा है कि भाई साहब घनमूल अगर अगर तुम अंदर घन हो गए तब मैं बाहर निकालूंगा। अब जी 4 किसी का घन है क्या? लेकिन 2 तो किसी का घन है ना, किसका? यानी 8 तो किसी का घन है, 2 का है, तो 2 बाहर निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 4 अंडर रूट 4 नहीं होगा यहाँ पे, यह कितना आएगा आपका 3। तो यही तो मैंने लिखा है, समझ में आया? अब जी कहेगा ये तो बाहर निकल नहीं सकता, जैसा जैसा लिखा रहने दो। 125 गुणा में 4 लिख सकता हूं, मतलब जो 500 है ना, 500 के लाना 125 गुणा में 4। तो आप जी कहोगे सर 125 का घनमूल कितना होता है? 5, अंदर कितना आएगा? 4। इस तरीके से रहेगा। अब ये बताओ ये करनी वाली संख्या सेम हो गई कि नहीं? वही पहले बताओ। तो आप देखो 4 और 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 ही बचाओ, डायरेक्ट बनाओ ना 7, 7 है ना। और यहाँ पे कितना आएगा हमारा? इस तरीके से आंसर आपका 6 बॉटम। आया समझ में कि नहीं आया? आ रहा बेटा समझ में? पक्का? क्या लिख रहे हो ये? चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप एकदम देखते ही रह जाओगे। करने लगे बातें? मैंने थोड़ी सी अच्छाई क्या कर दी, तुम लोग तो समझ ही नहीं रहे बिल्कुल भी।
हाल ही भूल जाते हैं। देखो सुनो, पहले आवाज मत करो यहाँ पे, ऐसा इसको सॉल्व करके दिखाओ कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला भी यहाँ पे 625, यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे हमारा 25 है, यहाँ पे हमारा 11 है, यहाँ पे हमारा 196 है। ऐसे पहले मैं इसको करवाऊं। देखो 24 को आप ईमानदारी बताओ, क्या क्या हम 4 गुणा 6 लिख सकते हैं? तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, बताओ जल्दी से। 6, 36 गुणा 6, 6 अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 16 छिक्का 96। ऊपर जोड़ देंगे कितना आएगा, 8 अंडर रूट 6, 4 अंडर रूट 6, 6 से 6 खत्म, 4 दूनी, आंसर कितना आएगा? इसको करके दिखाओ। ये तो सरल है, ये तो सरल है, बहुत सरल है। देखो 11 से 11 खत्म, 196 का वर्गमूल 14 होता है, 14 से 14 खत्म, यहाँ पे आएगा हमारा 25, और यहाँ पे आएगा हमारा 5, 5 से काटेंगे, आंसर कितना आएगा? 5। ऐसे करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे, क्या कह रहे सिस्टर? आंसर आ गया क्या? एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जान दो, थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन हो जान दो, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे और तुम्हारे लिए भी अच्छा लगे। नहीं, एक और अच्छा करें। हमने, देखो इतना प्यारा सा क्वेश्चन, हटा दें, हटा दें। देखो ऐसा है क्वेश्चन, मटको मत, ये वाला टॉपिक पता है कोई नहीं छिड़ता है, तुम आप यूट्यूब पर देखो, आप ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपके लिए। नहीं, ये वाला टॉपिक ना क्लासों में अधिकतर पढ़ाते नहीं कोई भी, मतलब अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं क्या कहूँ आपके लाने। क्या कह रहा है बेटा? 15 मिनट की, बस 15 मिनट की, बताओ लो, 15 मिनट की, 15 मिनट में क्या हो रहा हो? 15 मिनट में इधर तो तुम्हें पता है मौसम ही बनता है। दांत का निकाले तुमने, पहले जो बताओ। पुरानी है। हाँ। चलो 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 करके दिखाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, जो करेगा उसके लाने 80 रुपए वाली डेयरी मिल्क मिलेगी, 80 रुपए वाली, 80 रुपए वाली डेली डेयरी मिल्क मिलेगी। कल खाना खा भी नहीं गए, कल क्या भंडारा था, मजा आ गया, बताओ लो। सही कह रहे, मतलब कल मजाक में ले रही थी भाई बात का। अरे यार तुम सब ऐसे नहीं, मैंने कल तो कार्ड ही बताया था आपके लाने, समझ रहे। देखो स्टूडेंट लाइफ में खावे वावे में टेंशन मत, जहाँ पेट भरे वहां खाना खा लो, समझ रहे। हाँ, ग्रुप में डाल दिया करेंगे, ठीक है। अब नगरा में रहते थे, शायद फरवरी का ही महीना था, शादी वादी बहुत चल रही थी। हाँ, सर्दियों में मतलब वहां पे पूरी गर्मियां और सर्दियां बिताई थी हमने। सर्दियों गर्मियों में शादी होती है, 3 लोग थे, बढ़िया, समझ रहे। शाम को खाना हमें बनाना पड़ता था। क्या होता है कि एक व्यक्ति रहता था, सब्जी सब्जी बनाता था, एक सुबह की रोटी, एक शाम की रोटी। अब तो 3 लोग रहते हैं तो रोटी तो कम, थोड़ी बहुत तो खाएंगे नहीं। और अगर दोस्त दोस्त रह रहे हैं तो खाना बहुत खपता है, समझ रहे। सही कह रहे हैं। खूब लॉजों में जाते थे, जिस लॉज में व्यवस्था हो जाए उसी लॉज में, समझ रहे। बढ़िया आराम से, बस कुछ नहीं होता था, कपड़े अच्छे पहन पहन के जाओ, बढ़िया मस्त,
सेंट वेंट लगा के जा बढ़िया बेहतरीन। जिसके जिसके बगल से निकल जाए तो महक की थोड़ी सवार है अलग ही कि यही सही आदमी है, ये रिश्तेदार है तरीके के सवार है। आवाज मत करो। देखो अब मेरी बात सुनो पहले। ओए दादा, ओए, मैंने आपको कंसेप्ट चढ़ाया बताया, हाँ, कि अगर ये भाई साहब को ऊपर चढ़ाना है तो ये माइनस का हो जाता है, जो जिनमें अंतर है वो नीचे आ जाता है। ऐसे ही वो तो बताया ना, बताया नहीं बताया? बता, बोलो तो कम से कम। चलो बहुत अच्छी बात। देखो इन इन भाई साहब को ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट 5 कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंतर एक रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, सुनो पहले ध्यान से। अब 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 2, आप कहोगे सर बटे में कितना आएगा? गलत कह रहा हूं क्या? वो सुना ही नहीं रहा कछु तो। आप जी बताओ, प्लस लिखा है 2 अंडर रूट 2, आप अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2 नहीं आएगा? बताओ आप ईमानदारी बताओ। ये 2 स्टेप है, समझ, एक स्टेप तो क्वेश्चन था, दूसरी स्टेप मैंने बताई, स्टेप समझ में आई? ये 3 से 3 खत्म कर दो, होगा खत्म, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? अब सुनो पहले एक कंसेप्ट और समझो। अगर जैसे भाई साहब पे अंडर रूट लगाए और भाभी पे भी अंडर रूट लगाए, हाँ, अब भड़क गएगा। नहीं, इस पे भी अंडर रूट लगा है, इस पे भी अंडर रूट लगा है, तो आप ये बताओ इधर कितना, ऐसे ऐसे हो सकता है? समझ में आया ना? अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, समझ में आ गया? अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहोगे सर आप ये कहना चाहते थे, ऐसे ही कहना चाहते थे ना, ऐसे ही बताओ। अब देखो इसका तो अंडर रूट में कितना आएगा? 15, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में कितना आएगा? अंडर रूट में अंडर रूट में अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6, अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10, अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं बताओ? बोलो। बिल्कुल सिंपल है ना? जब ऊपर चढ़ता, है? है? अरे इसको आज खत्म ही कर दो। क्यों? आज ये बताओ तारीख कितनी है? 30, कल है 31, कल तो संडे है, नहीं कल नहीं, कल सैटरडे है। कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी जी, मतलब घातंक करने की, पूरे कंसेप्ट जो रहेगा कल लास्ट कर देंगे, इसलिए कल लास्ट हो जाएगी, परसों संडे को इसका टेस्ट हो जाएगा, और मंडे से, हाँ संडे को टेस्ट रहेगा। और टेस्ट रहेगा, मेरी बात सुनो, आपको क्लास में नहीं आना है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, लाइव जुड़ना है सबके लिए, साथ में टेस्ट आंसर देना है और मिलाते जाना है, ठीक है? मैं वहां देखता रहूंगा, बताता जाऊंगा, नाम भी लेते रहूंगा सबके, तो आपका ऐसे टेस्ट रहेगा, ठीक है? हाँ, घर से, घर बैठे बैठे बस लगाना है आपको। तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन और हैं, हाँ जल्दी से लिखो। आवाज मत करो, आवाज मत करो। देखो यदि आपको याद है एक चीज का, मेरी बात सुन लो, इसे हटा दिया मैंने, आवाज मत करो जी, बहनें सुन ही नहीं रही। यहाँ पे अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस माइनस के अंडर रूट 3, साइलेंट हो जाओ, ऐसे देखो, और प्लस का अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है? आपको इसको करके दिखाओ कितना आएगा। मैंने इसका एक शॉर्ट मेथड बताया था आपको, शॉर्ट मेथड बताया था, यदि आपको याद हो। जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आएगा, ना एक आ रहा ना जीरो आ रहा, ना एक आ रहा है ना जीरो आ रहा है,
हाँ, इसका आंसर एक आने के चांसेस है। एक आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो पहले, आवाज नहीं करो, सही रहोगे। आपको याद हो एक फॉर्मूला, वैसे आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों प्रियंका याद है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है बताओ? नहीं है ना पता? क्या होता है भैया दादा? कोष्टक में क्या होता है? 2 ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर माइनस के प्लस, प्लस किसका स्क्वायर? यही लगेगा इसमें। देखो कैसे लगेगा, आप वो सुनो पहले ध्यान से। ए लिख लिया आपने, मतलब याद है आपको, याद आ गया होगा, ठीक है। वैसे याद करा मत किया करो आप फालतू में, समझ नौकरी नौकरी लग जाएगी। अगर ये भाई साहब को ऊपर ले जाएंगे ऊपर, तो आपको पता है सर इसी के जैसा बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसको यदि आप ऊपर ले जाओगे तो इसी के सेम इसी जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप क्या कहोगे बताओ मुझे? आप कहोगे सर √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना, का होल स्क्वायर। मतलब पावर यहाँ पे कितनी लग जाएगी बताओ? 4। बनेगी या नहीं बनेगी? और बटे में कितना आएगा बताओ? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सुनो पहले, कि √5 प्लस का √3 का होल स्क्वायर, और बटे में कितना आएगा बताओ? 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे में 2 का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं आएगा? ऐसे ही आएगा। अब हम लोग इसको खोल के देखेंगे। इसको कैसे खोल के देखेंगे? इसको ऐसे, बातें मत करो, देखो शांत हो जाओ तो समझ में आएगा। इसको ऐसे देखेंगे हम लोग कि √5 लिखा है, जैसे √5 और प्लस में √3, यदि हमने इसका स्क्वायर किया तो 5 प्लस का 3 प्लस 2 √ में 15, ऐसे आएगा ना? ऐसे नहीं खुलेगा बताओ? तो अब सुनो पहले, अब अगर जी देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 3 8, 5 3 8 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा हमारा? 2 √ में, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो हाँ, आवाज मत करो, शांत हो जाओ। तो ऐसे निकल के आ जाएगा 8 प्लस 2 √ में 15, यही आएगा या नहीं आएगा बताओ? अब यहां से कुल मिला के हम लोग ये कहेंगे सर इसको हटा दें क्या? हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप ये कह सकते हैं सर 2 पे पावर 2 मतलब कॉमन ले लो, तो यहां जाएगा 1/4। फिर हमारा बनेगा 8 प्लस का 2 √ में 15 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा 8 माइनस 2 √ 15 का होल स्क्वायर। और इसका हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है, अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया कि 1/4 2 है ना, कोष्टक में क्या बताया था? ए का स्क्वायर 8 अटैया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 15 का 15, 15 चौक 60 हो जाएगा, ऐसे ही आएगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 1/4, 1/4, और यहाँ पे 2 और कोष्टक में 64 और 60 कितना हो रहा है? 124। 2 दूनी 2 से काटें कितना है? 6 और 2, 62 आंसर आएगा। 62 आंसर आएगा। हाँ हाँ, तो मैं लो, आप तो आगा समझ में। देखो सुनो, सुन लो पहले कि संख्याएं तो सब एक जैसी हैं। अगर हम केवल इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस का √3,
अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ऐसा स्क्वायर बन जाएगा, पहले इसका बताओ। बटे में क्या आएगा, वो बटे वाला छोड़ दो, बटे में देखो जी बताओ 2 पावर 2 नहीं आएगा, होल पावर लगी है, तो इसको भी बाद में अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, नीचे से ऐसे 1 बटे में 2 क्या ले लेंगे, कॉमन, 1/4 हो जाएगा, वो 1/4 बन जाएगा ना। अब जी बताओ अगर इसको खोलेंगे तो आप ईमानदारी बताओ, यहाँ पे 5, यहाँ का 3, यहाँ पे मतलब कितना आ रहा है बताओ, 2 अंडर रूट में 15 नहीं आएगा, बताओ 5 3 कितना हो रहा है, 8 प्लस 2 अंडर रूट में 15। अब सुनो पहले जे कहां बन रहा है, यहाँ पे, नहीं समझ में आया, जब हमने केवल केवल हमने इसको इसको सॉल्व किया था, वो वाला स्क्वायर नहीं, तो ये चीज निकल के बनेगी। तो आप जी कहोगे कुल मिला के ऐसे आएगा, 8 प्लस 2 अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर, और प्लस में 8 माइनस 2 अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आप जी कहोगे सर 1/4, इसका फॉर्मूला 2, a का स्क्वायर मतलब 64, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 15 का तो 15 ही रहेगा, और 2 का 4 15 चौक 60, और आप कहोगे सर 2 से 2 काट, तो यहाँ रहा 124 बटे में 2 2 से काटने कितना आएगा बताओ, 62। ऐसे करना है, अब आया समझ में, लिख लो इसके लाने, बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है जी। घर से आपके लाने एक क्वेश्चन करके लाना है, कल लास्ट क्लास कछुए ने तो बहुत समस्या हो रही है ये वाले टॉपिक में, ठीक है। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे अपन 1 तारीख को, तो जो भी बच्चे मतलब बता देना सबके लिए, हाँ जिनके लाने मतलब अभी तक समझ में नहीं आया, जिस दिन मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूंगा वहीं से आ जाए। का पता नहीं यार, तुम्हें पता नहीं कि 2 और कोष्टक में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लो और फीस क्यों नहीं देना चाहते हो, पहले ये बताओ, फीस का नाटक क्यों चल रहा है तुम्हारा, फीस जमा करो अपने अपने टाइम पे, ठीक है। नाम लिखो, बताओ हमारे ने कौन नहीं करी फीस, हम देख रहे कल से, नाम लिखते जाओ और मुझे बताते जाओ, ठीक है। मैं कल तुमसे एक सिंगल सिंगल से कहूंगा, अच्छा लगेगा क्या आप लोग, फीस में बिल्कुल मक्कारी नहीं करो, जा रहे हो क्या, चलो ठीक है, आज खिलाने, हाँ शाम को सुनो भैया, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, शाम को 4 बजे से क्लास है, ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। तो 4 बजे से ऑनलाइन भी क्लास रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी, ठीक है।